नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार में आपके साथ शगुफ्ता खान। जानकी जी गौशाला सेवा समिति जानकीदास वाला के सचिव व गृह सेवा संघ जयपुर द्वारा श्री गंगानगर के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र स्वामी के साथ हमारा समाचार की टीम ने की खास मुलाकात। सुरेंद्र स्वामी ने कहा कि 15 साल से इस ग्राम पंचायत की आम जनता ने मुझे बड़ी जिम्मेदारी दी है व मैंने मेरी गौशाला में विकास कार्य करवाने के लिए कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी। विधायक व सरपंच पूरी ग्राम पंचायत का बड़ा सहयोग मिला है। वहीं हमारा समाचार के वरिष्ठ संवाददाता सुनील कुमार ने की सुरेंद्र स्वामी के साथ जानकी जी गौशाला में विकास कार्य को लेकर विशेष चर्चा। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार। लगातार हम आपको ग्राउंड पे लेके आते हैं। आज हम मौजूद हैं बिल्कुल जो गौशाला के सचिव हैं, जो मुखिया हैं, 15 साल से अपनी अहम भूमिका निभाई है। आज इनसे खास बातचीत की जाएगी। सुरेंद्र जी स्वामी लगातार 15 साल से इस गांव के अंदर इन्होंने सेवा दी है और बड़ी इनके पास जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी किस प्रकार अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लगातार 2 दिन से मैंने इस गांव के अंदर आके ग्राउंड पे लोगों से पूछताछ की, तो उनका कहना है कि बहुत ही शानदार तरीके से ये गौशाला का जो मैनेजमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल इनके पास 350-400 गायें भी है और दूसरी गौशाला का उद्घाटन भी करने के लिए बिल्कुल इन्होंने तैयार है। आज इनसे ही जानेंगे स्वामी साहब से किस प्रकार स्थिति रहेगी, किस प्रकार मैनेजमेंट रहेगा। सबसे पहले तो हमारा समाचार में बहुत बहुत स्वागत है जी स्वामी जी आपका। आपका भी धन्यवाद है जी, आपको जानकीदास वाला में पहुँचे, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद है, स्वागत है। हाँ जी, धन्यवाद। तो सर सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, पूरा पूरा परिचय। जी, मेरा नाम सुरेंद्र कुमार स्वामी है और मैं जानकीदास वाला गौशाला का सचिव हूँ। और वैसे हमारी जो कमेटी है, हमारे ऊपर भी एक कमेटियाँ होती है, हाँ जी, तो हमारे क्षेत्रीय गौशाला सेवा समिति है हाँ जी, गंगानगर में। हमारे जिला अध्यक्ष तो है राधे श्याम जी बत्रा हाँ जी। और मैं सूरतगढ़ तहसील अध्यक्ष भी हूँ अच्छा, तहसील उसमें। अध्यक्ष भी हाँ हैं। जी। और वो हमारे ऊपर और भी कमेटियाँ हैं, जैसे राजस्थान में, पूरे राजस्थान की हमारी एक कमेटी है गौ ग्राम सेवा संघ, उनकी ओर से मुझे जिले का दायित्व दिया गया है। मैं जिलाध्यक्ष भी हूँ, गौ ग्राम सेवा समिति की ओर से जिलाध्यक्ष भी हूँ। तो सर बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ी सौगात है स्वामी जी। तो किस प्रकार भूमिका निभाई जा रही है, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी आपके पास है। देखो, मैं भूमिका तो क्या है, गौ माता की सेवा करने का हमारा जज्बा है। हाँ जी, युवाओं को हम साथ में जोड़ के रखते हैं, ग्रामीणों को साथ में जोड़ के रखते हैं। हाँ जी, नज़दीक में कहीं भी अगर कोई भी गौशाला के नज़दीक कहीं भी कोई सड़क पर दुर्घटनावश गौवंश है, तो बिना सूचना के पास भी हमारे पास वो भेज सकते हैं, हम उसका इलाज करवाते हैं। हमारे नज़दीक में एक हॉस्पिटल भी है, पशुओं को तैयार करने के लिए बनाया गया है। हाँ जी, तो उदयपुर गोदावरी में सूर्य गौशाला के नाम से वो हॉस्पिटल चल रहा है। हाँ जी। अगर किसी को ज़्यादा दिक्कत है तो हम उसको वहाँ भेज देते हैं। बिना किसी शुल्क के बीमार गौवंश हो, टूटी हुई गौवंश हो, वो हमारे पास लेके आओ, हम उसका इलाज करेंगे। और गौवंश के बारे में हम तो यही कहते हैं, भई आप देसी गौवंश अपनाओ। मतलब अमेरिकन जो भी नस्लें हैं वो नहीं, अपने देश की नस्लें हैं। जैसे थार पारकर है, देसी राठी गाय है, तो इनका दूध भी B21 होता है, तो वो भी अच्छा होता है। अमेरिकन के लिए हम मना करते हैं, भई अमेरिकन गाय का आप तो दूध भी मत पियो। आपकी पूरी गौशाला का पूरा नाम क्या है सर? श्री जानकी जी गौशाला सेवा समिति जानकीदास वाला हमारे गाँव का नाम के ऊपर भी है। जानकी जी गाँव के ऊपर नाम नहीं रखा हमने गौशाला का, जानकी जी सीता माता के नाम पे रखा है। भई सीता माता का भी दूसरा नाम भी जानकी जी है। तो बात करें स्वामी जी विकास कार्य की, लगातार 15 साल से मैनेजमेंट कर रहे हो, अहम भूमिका निभा रहे हो, तो गौशाला के अंदर आपने क्या क्या विकास कार्य करवाए अभी तक? विकास कार्य तो देखो, जब से हमने यहाँ 2008 में 14 जनवरी 2008 को मकर संक्रांति के दिन हमारी गौशाला की स्थापना की गई थी, श्री राम भगत जी द्वारा, जो शिवानी में गौशाला चलाते हैं। फिलहाल तो वो देवलोक हैं, लेकिन उनकी कृपा से हमें ये गौशाला खोलने का मौका मिला। तब तो हमारे पास 2 बीघे ज़मीन थी, अब हमारे पास 4 बीघे ज़मीन भी है। 15 बीघे ज़मीन और हमें सरकार से डिमांड कर रखी है, वो भी हमें मिल जाएगी। वो हमें पूरा विश्वास है, गौ माता अपने आप लेगी वो। और आगे दिनों-दिन प्रोग्रेस करने के लिए थोड़ा-सा मेहनत करनी पड़ी, मेहनत के बगैर कुछ नहीं होता है। तो मेहनत जो करेगा उसका फल मिलेगा और हमें मिला है। तो सर बात करें जैसे गौशाला की चारदीवारी बहुत शानदार निकाल रखी है, इसके अलावा क्या प्री प्लान चल रहा है अलग से कुछ करने का? अलग से तो हमें हमें गौवंश का जो संरक्षण है, गौवंश का संरक्षण कर रहे हैं। अब आप हमारी गौशाला में जाके देखो, गौशाला में हमने देसी नस्ल के सांड भी लिए हैं, उनकी बच्चियाँ भी हमारे तैयार हो रही है।
हमारे पास कुछ ऐसी बच्चियां हैं, 1-1 लाख रुपए दे रहे हैं। एक साल 1.5 साल की बच्ची है, लाख-लाख रुपए दे रहे हैं हमें, हम देना नहीं चाहते उनको। तो गौ संरक्षण और गौ संवर्धन का हमारा काम है। तो सर बात करें गौशाला के अंदर कितना चंदा वगैरह इकट्ठा होता है और सरकार से कितना बजट आ रहा है और किस प्रकार लगा रहे हो आप? सरकार से बजट आ रहा है, हमें सरकार से कोई किसी की हो, जैसे कोई पार्टियों की बात करते हैं, हम गौशाला वाले पार्टी की बात नहीं करते। चाहे हमारी कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार आए, हमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। सरकार किसी की हो, हमें अनुदान मिलेगा। 2016 में गौपालन विभाग की स्थापना हुई, उसके बाद हमें रेगुलर अनुदान मिल रहा है। छोटे गौवंश का 20 मिलता है, बड़े का 40 मिलता है। सरकार से हमने डिमांड कर रखी है, चारे की जो समस्या है, महंगाई की जो समस्या है, उस पर हम सरकार से डिमांड करते हैं। समय समय पर जो भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की हो, हमारी वो सुनती है। संतों के आशीर्वाद से, गौ माता के आशीर्वाद से सरकार सब हमारी है, चाहे किसी की हो। पार्टी का मैटर अलग है, लेकिन हम अपने गौवंश के लिए कुछ न कुछ हासिल कर ही लेते हैं। तो सर बात करें ग्राम पंचायत के मुखिया सरपंच साहब या बात करें भी अपने विधायक साहब कासनिया जी, किस प्रकार गौशाला के अंदर उन्होंने कोई शो किया आपके लिए? कासनिया जी ने तो इतना बड़ा सहयोग किया कि पीछे हमारे कांग्रेस के विधायक थे गंगाजल जी मील, उन्होंने भी सहयोग किया। और कासनिया जी भी हमें बहुत सहयोग दे रहे हैं। कासनिया जी ने अभी अभी पिछले चुनाव में ये आचार संहिता लगी थी 7 अक्टूबर को, 7 को या 9 को लगी थी, तो उससे पहले भी हमें पैसे आ गए थे। कासनिया जी ने हमें 5 लाख रुपए दिया है। कासनिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद है, और आगे भी उनका सहयोग बना रहेगा, हम यही आशा करते हैं। तो सर आपने वो दूसरी जो गौशाला है इसके थ्रू खोल दी है, तो उसका क्या प्री प्लान चल रहा है विकास के लिए, उसके लिए क्या प्रयास कर रहे हो आप? विकास के लिए अब हमारी फाइल चल रही है कलेक्टर साहब के, उनको हम कलेक्टर साहब को वो फाइल अब हम वो अलॉटमेंट कर देंगे फाइल। गौशाला के नाम होते ही हम यहाँ नंदीशाला खोलने का प्रोग्राम है, ताकि क्षेत्र की जनता को उसका फायदा मिले। कोई आवारा गौवंश से आज, जैसे मान लो मैंने बच्चा छोड़ दिया सड़क पे, 2 साल बाद में वही बच्चा किसी के मोटरसाइकिल में भिड़ेगा। अब उससे पूछो, जो गौवंश के भिड़ के मोटरसाइकिल से या किसी साधन थे के आगे आके, जिनका भी गौवंश खुले में ना फिरे, भाई सड़क दुर्घटना ना हो, किसी का खेत में किसानों की समस्या है, तो हम वहाँ नंदीशाला खोल लेंगे। 15 बीघे ज़मीन है, वो राज रकबा है, और हम उसको अलॉटमेंट कराने की फाइल हमारी चल रही है। हमें पूरी आशा है कि हम यहाँ नंदीशाला खोल के क्षेत्र के लोगों को एक बहुत बड़ी सौगात देंगे। भाई ग्रामीण क्षेत्र में, गंगानगर जिले में भी नंदीशाला नहीं है, तो वो नंदीशाला कई जगह खोल चुके हैं। उसके बाद हमारा नंबर है, हम यहाँ गौशाला में नंदीशाला खोलेंगे और गौवंश का संरक्षण करेंगे। तो सर बात करें आपके गांव के अंदर काफ़ी देखा गायें भी फिर रही हैं, मतलब भटकती फिरती है, इससे एक्सीडेंट के चांस भी बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, तो इनके लिए आपके क्या प्रयास रहते हैं? जैसे ग्रामीण क्षेत्र के लोग आते हैं आपके पास, क्योंकि आपको मुख्य बना रखा है, अहम भूमिका आपके पास है, तो आप उनको किस प्रकार हैंडल करते हो? अब भाई हमारे गांव में वैसे तो कटल फ्री है, गांव में आवारा गौवंश नहीं है। 1-2 जो आपको मिले हैं ना रास्ते में, वो क्या है, जो इधर तिब्बत क्षेत्र से आती है गायें, यहाँ चरने के लिए इस साइड में आती है नहरी क्षेत्र में, वो जाते वक्त कोई कमज़ोर गाय होती है या कोई बच्चा होता है, वो छोड़ जाते हैं। अब जैसे भी हमें समय मिलता है, उनको हम इकट्ठा करके गौशाला के अंदर ले लेते हैं, ताकि हमारा गांव कटल फ्री रहे, किसी प्रकार की किसी भी गौवंश को कोई हानि ना हो, खेतों में किसी किसानों के फसलों को नुकसान ना हो। हमारा प्रयास यही रहता है। तो सर बात करें, देखा कई गौशाला के अंदर काफ़ी बजट भी आते हैं, काफ़ी चंदा भी इकट्ठा होता है, पर लगातार देखा वो गौशाला भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाती है। आपकी गौशाला किस प्रकार चल रही है? देखो, हमारी तो गौ माता की दया से अच्छी चल रही है। भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो मेरे विचार से सूरतगढ़ तहसील अध्यक्ष होने के नाते मैं यही कहूँगा कि सूरतगढ़ तहसील में एक भी किसी भी गौशाला में भ्रष्टाचार नहीं है। अगर है तो उस पर हम कार्रवाई करते हैं। हमारी जो कमेटियाँ होती है, जिले की कमेटी है, तहसील की कमेटी है, हम ऐसा नहीं होने देते हैं। मेरे विचार से तो ऐसा है नहीं। तो किस प्रकार चलानी चाहिए आपका, मतलब किस प्रकार से मतलब चलानी चाहिए, क्या आदेश देना चाहते हो? काफ़ी लोग आपको लाइव वर्जन में देख रहे हैं आज। भाई मैं चाहता हूँ, भाई किसी भी प्रकार का अगर भ्रष्टाचार, गौ माता, मैं तो दावे से कहता हूँ, अगर गौ माता का किसी ने पैसा खाया है ना, तो 1 का 10 निकलेगा और 1 साल के अंदर अंदर निकलेगा, ये हमारा दावा है। आज इस युग में गौ माता ही एक है जो इंसान की रक्षा करती है। बाकी तो सब लोग फंडी लोग हैं, इधर है और है, बाकी भ्रष्टाचार की बात नहीं है किसी भी। मेरे विचार से तो गंगानगर जिले में भी नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है, नहीं मिलेगा आपको, कहीं भ्रष्टाचार नहीं मिलेगा। तो सर बात करें, नया साल भी
आने वाला है, बिल्कुल क्या शुभकामना देना चाहते हो चैनल के माध्यम से? तमाम लोग आपको लाइव वर्जन में देख रहे हैं नया आज, साल और पे नया बड़ी आपकी सौगात, आपके पास 2-2 पद भी हैं और जिले की कमान आपके हाथ में है, तो क्या संदेश देना चाहते हो? नया साल पे तो मैं यही कहना चाहूँ कि आप सबको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। मैं यही कहता हूँ गौ माता की आप सेवा करो और कहीं भी किसी भी गौशाला को कोई दिक्कत आ रही है, तो आप मुझसे संपर्क करो। किसी का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, किसी की कोई गौशाला में कोई अनुदान नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए हम तत्पर हैं, कार्रवाई करेंगे, आपको अनुदान दिलवाएँगे। किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो हमसे संपर्क करो। तुरंत बगैर किसी पैसे के किसी भी कोई अधिकारी आपको तंग कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है तो हमसे संपर्क करो। हम अपने आपकी मदद करेंगे और गौ माता की सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। तो सर, हमारा समाचार के अंदर 10 मिनट टाइम दिया स्वामी जी, बहुत धन्यवाद। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपके थ्रू ये गौ माता के लिए संदेश जाएगा और मैं सबसे निवेदन करूँगी आप लोग गौ माता की सेवा करो और कोई समस्या है तो हमसे संपर्क करो। हम आपके लिए तैयार हैं। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारा समाचार का बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप लोग एक छोटे से गाँव में और हम छोटे से एक गौ सेवक को आपने हमें इंटरव्यू करने का मौका दिया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ स्वामी जी, 15 साल से लगातार गौशाला के अंदर बने हुए हैं, बिल्कुल बड़ी जिम्मेदारी इनके पास और जिले की कमान की इनके पास है। अगर कोई भी गौशाला है बिल्कुल रजिस्ट्रेशन नहीं होती तो इनसे बिल्कुल संपर्क करें, और उन किसी को बजट भी नहीं मिलता तो भी बजट के लिए ये पूरा प्रयास करते हैं, बात करेंगे। और इनकी जो गौशाला है उनके लिए इन्होंने बिल्कुल जो विकास की गंगा बिल्कुल बहा दी है। तब तक जुड़े रहे हमारा समाचार के साथ। कैमरा सो की गोरू के साथ सुनील खिच्ची की रिपोर्ट।